दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, द मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत दिनों से आपको इस चीज़ का इंतज़ार था। देखिए, मैंने इसमें काफ़ी टाइम लिया इस वीडियो को बनाने में, और कौन सी फोर्स कितने नंबर पर मिल सकती है ये तो कहना बहुत कठिन होता है, लेकिन काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत एक्यूरेसी तक जा पाऊँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लाने का उद्देश्य मात्र इतना है, ठीक है, कि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि आपको इतने नंबर पर कौन सी फोर्स मिल सकती है, कौन सी, और अगर आपके इतने नंबर नहीं हैं क्योंकि सिलेक्शन हो पाए तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी आप एज़ वेल एज़ करते रहें। तो हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और हम देखते हैं पहले कितनी वैकेंसीज़ हमारे पास थी। ये हमारे पास वैकेंसीज़ का डेटा है जो दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसीज़ थी। वो टोटल करीबन मेल्स के लिए 228 एंड फीमेल्स के लिए 112। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 353 बीएसएफ में मेल एंड फीमेल कंबाइंड, सीआईएसएफ में 86, सीआरपीएफ में ऑलवेज हमेशा ज़्यादा वैकेंसी रहती हैं, तो वहाँ यहाँ पे 3112 3100 से प्लस वैकेंसीज़ हैं। आईटीबीपी में 191 वैकेंसीज़ हैं। एसएसबी 218 वैकेंसीज़ हैं और टोटल हैं करीबन 4000 के आसपास वैकेंसीज है, जिसमें से आपके 10% एक्स सर्विसमैन के लिए जाती हैं, बाकी मेल एंड फीमेल के बीच में बाइफरकेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास वैकेंसीज का डेटा है। ऑल टाइम वैकेंसीज हाई है। ठीक है, 2022 में जो सीपीओ में जो वैकेंसीज है वो ऑल टाइम हाई हैं। तो हम देखते हैं अब कि कौन से नंबर पे कौन सी फोर्स मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग सिलेक्शन होंगे। सिलेक्शन के बाद क्या प्रोसेस रहती है, आपको क्या कैसे जाना पड़ता है, डीवी कैसे होता है, फोर्स कैसे मिलती है, बटालियन कैसे मिलती है, वो सारी चीज़ें आप मुझसे अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ के इन चीज़ों को इनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए। ठीक है, किसी फोर्स से जुड़ना अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात होती है। ये प्राउड मैंने फील किया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं क्वेरी है तो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारी चीज़ें, सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन हो जाना बात अलग है, और कोई भी फोर्स सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, डीपीएसआई में जाके ट्रेनिंग करके उसको जॉब स्टार्ट करना बात अलग है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मैश रहता है माइंड में। सिलेक्शन होने के बाद भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप उसको अगर सही गाइडेंस ना मिले तो कैरी आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हो सभी के साथ सारी चीज़ें जाती हैं, फिर भी अगर आपको गाइडेंस रहे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहती हैं, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अगर कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने सबसे पहले मैं बात करूंगा अनरिजर्व कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी में जो डीपीएसआई है, सीआईएसएफ, एसएसबी और बीएसएफ, सीआरपीएफ कितने में मिल सकती है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में जिनके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल मार्क्स जो 330 के आसपास हैं, वो डेफिनेटली 330 प्लस हैं जिनके, वो डीपीएसआई अपने लिए कंफर्म कर समझ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं इस बार, तो 330 नंबर में आपको डीपीएसआई में सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। सीआईएसएफ उससे नीचे रहती है। वैसे तो प्रेफरेंस फॉर्म सभी ने फिल किया होगा, लेकिन यही ऑर्डर रहता है प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने का। उसके बाद सीआईएसएफ ऑप्ट करते हैं तो 325 यूआर के लिए रहेगा। एसएसबी और आईटीबीपी इनके बीच में ऊपर नीचे थोड़ा होता है, कोई आईटीबीपी ऊपर डालता है, कोई एसएसबी ऊपर डालता है। ठीक है, तो 315 मार्क्स आपको अगर आपके प्लस हैं अनरिजर्व से, तो आपको एसएसबी और आईटीबीपी मिल सकता है। और जो लीस्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 283 मार्क्स है जनरल के लिए। अगर आपके लिए इतने नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली एक सिलेक्शन मिलेगा। अब उसमें डिपेंड्स सीआरपीएफ, बीएसएफ। वैसे सीआरपीएफ ही मिलेगा 283 में। अगर इससे आप 15 नंबर ऊपर चले जाते हैं, मतलब 300 के आसपास जाते हैं, तो आपको बीएसएफ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके जनरल से 283 के आसपास 280 प्लस नंबर होना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप ये कट ऑफ नोट कर लीजिए, जब रिज़ल्ट आए तब आप मिला लीजिएगा। ये एकदम उसके आसपास ही रहने वाली है, जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है और जहाँ तक मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फिर देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की पहले जो कट ऑफ थी वो काफ़ी लो गई थी, ठीक है, उतनी लो तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ अनरिजर्व से कम ही रहेगी। डीपीएसआई के लिए आपको 325 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, सीआईएसएफ के लिए अगेन 320, ठीक है, और एसएसबी आईटीबीपी के लिए 310 मार्क्स के आसपास आपको रिक्वायरमेंट होगी। और अगर कोई सिलेक्शन लिस्ट कोई फोर्स आपको चाहिए है बीएसएफ और सीआरपीएफ, उसमें 267 मार्क्स आपके अगर हों तो आपको आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है ये ऑर्डर मतलब 325 नंबर में कोई डीपीएसआई सिलेक्ट हो रहा है और 265 270 नंबर में कोई सीआरपीएफ सिलेक्ट हो रहा है तो यहाँ से उसका मेरिट कम हो जाता है। देखिए डीपीएसआई को छोड़ के बाकी जो सारी वैकेंसीज़ हैं ना, ये ग्रुप बी पोस्ट है। आप जानते हैं हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में 4 तरीके की फोर्स वो चलती हैं, कैटेगरीज चलती हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये ग्रुप बी की पोस्ट कहलाती है और ये ग्रुप सी की पोस्ट कहलाती है, ठीक है। तो अगर आप किसी पैरामिलिट्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो फील प्राउड, आप ग्रुप बी कैटेगरी में आप जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑफिसर, आप सबॉर्डिनेट ऑफिसर कहलाते हैं, ठीक है। यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, आप सबॉर्डिनेट एसओ सबॉर्डिनेट ऑफिसर कहलाते हैं, अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आगे कैटेगरीज में। आगे ओबीसी में अगर आपके 325 नंबर है तो डीपीएसआई आपको मिल जाएगा। 320 नंबर पे सीआईएसएफ, एसएसबी पे 310 नंबर्स पे, और बीएसएफ सीआरपीएफ आपको मिल जाएगा 270 के प्लस हैं अगर आपके मार्क्स तो 270 प्लस में आपको बीएसएफ या सीआरपीएफ मतलब लीस्ट सिलेक्शन आपको 270 मार्क्स के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एससी। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ एससी और एसटीज़ में थोड़ा सा वेरी कर सकता है। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं निकाली हैं। एससी और एसटीज़ को एसटी और एससी कैटेगरी में थोड़ा सा कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक्यूरेट जाऊँ। और दूसरी चीज़ फीमेल्स के लिए, ठीक है, ये वीडियो नहीं है। अगर मैं एनालिसिस कर पाया तो मैं फीमेल्स के लिए लाऊंगा, अन्यथा ये फीमेल्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीएसआई आपको 300 मार्क्स पर डीपीएसआई, सीआईएसएफ एससी कैटेगरी 295 मार्क्स, एसएसबी आईटीबीपी 285 मार्क्स और बीएसएफ सीआरपीएफ आपको 240 मार्क्स पे आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर हैं और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको ज़रूर ही सिलेक्शन मिलेगा। फिर एसटी कैटेगरी में बात करेंगे। एसटी कैटेगरी में डीपीएसआई के लिए 290 मार्क्स, सीआईएसएफ के लिए 285, एसएसबी आईटीबीपी के लिए 275 और बीएसएफ सीआरपीएफ के लिए 230 मार्क्स में आपको कोई लीस्ट फोर्स बीएसएफ या सीआरपीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज़ का फोर्स वाइज कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कोई भी कट ऑफ एक्यूरेट नहीं होती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो तो जब आती है तभी पता चलता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपको उनके आधार पर और जैसी इस बार की सिचुएशंस उनके आधार पर मैंने आपको एक लमसम कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो, ठीक है, शेयर भी कर देना, ठीक है। जय हिंद।